बात न हो सकी। बोले एक दिन मेरा दौर आया, तब मैंने एक शख्स को देखा जो फटा हुआ लिबास पहने हुए था, बोसीदा हाल में था। हजरत गिरामी हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं मैं हर एक से पूछता था क्या तुम उवैस को जानते हो। एक दिन अब इमाम गजाली की रिवायत सुनो जिसे कीमिया सआदत में बयान किया है। एक दिन उमर फारूक आजम हज के मौके पे खड़े हुए, इरशाद फरमाया तुम में से मुल्क यमन से कौन कौन आया है। कई लोग खड़े हो गए। फरमाया अब बताओ यमन में से उस जगह से कर्न से कौन कौन आया है। सब बैठ गए, एक शख्स खड़ा रहा। फरमाया क्या तुम उवैस को जानते हो, उवैस इब्ने आमिर को। तो वो एक शख्स जो खड़ा रहा था वो उवैस करनी का सगा चचाजाद भाई था, जो उवैस करनी का मजाक उड़ाया करता था, जो उवैस करनी की हंसी बनाया करता था। जब गली से गुजरते थे तो बच्चों को चढ़ा के कहता था इनके ऊपर पत्थर मारो, इनके ऊपर डेले मारो। जब उवैस करनी को बच्चे पत्थर मारते थे तब मेरे उवैस करनी उन बच्चों से कहते थे, कंकरियां इकट्ठी करके दे के कहते थे बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से ना मारा करो बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरा वुजू न टूटने पाए। मैं नमाज पढ़ता हूँ, अपने रब की इबादत करता हूँ। ऐ बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से मारते हो, मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरे लिबास पे लग जाता है, मेरा वुजू टूट जाता है। अल्लाह अकबर। ये नबी का दीवाना है, ये नबी का आशिक है जिसे दुनिया पागल समझ रही है, जिसे दुनिया दीवाना समझ रही है, जिसे दुनिया दीवाना समझ रही है। उसकी शान नबी की बारगाह में उसका जिक्र हो रहा है, मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में जिसका चर्चा हो रहा है, नबी की बारगाह में सहाबा की मजलिस में जिस शख्सियत का जिक्र हो रहा है उसे दुनिया समझ नहीं पाई। जब उमर फारूक आजम ने पूछा क्या तू उवैस बिन आमिर को जानता है, तो उस शख्स ने कहा क्या दीवाने की बात कर रहे हैं, आपके जैसा अमीरुल मोमिनीन उस दीवाने की जो बोसीदा हाल में रहता है, जो फटे हुए लिबास में रहता है, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। तब हजरत उवैस करनी के ताल्लुक से हजरत उमर फारूक आजम ने नबी की वो हदीस पढ़ के सुनाई जो नबी ने सहाबाए किराम के मजमे में फरमाई थी कि यमन में मेरा दीवाना रहता है, कर्न में मेरा एक आशिक रहता है जिसकी एक माँ है, उसके जिस्म पे सफेद दाग की बीमारी हो गई थी और वो बीमारी अल्लाह ने दूर कर दी, एक दिरहम के बराबर बीमारी रह गई। नबी ने फरमाया है कि वो मेरा वो मुबारक बंदा है, मेरा सलाम उससे कह देना और उससे कहना मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। वो हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। फरमाया अब तू जाए तो उससे जाकर के मेरा सलाम कह देना और कहना अमीरुल मोमिनीन तुझे याद कर रहे थे। हजरात वो उवैस करनी है। अब वो शख्स आया तो बड़ी मोहब्बत से पेश आया। उवैस करनी ने पूछा तुम मुझसे मोहब्बत से क्यों पेश आ रहे हो, मेरा मजाक क्यों नहीं उड़ाते, मेरी हंसी क्यों नहीं बनाते, इन बच्चों से मेरे ऊपर पत्थर क्यों नहीं मरवाते। उसने कहा मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मुझे आपका मर्तबा पता चल गया, मुझे आपकी शान पता चल गई। जब उवैस करनी ने देखा कि लोगों तक मेरा मर्तबा जाहिर हो रहा है, आपने वो जगह छोड़ दी और जंगल में रहने लगे। एक दिन हजरत उमर फारूक आजम हजरत मौला अली तलाश करते करते उनको आ गए। पूछा कि बताओ उवैस बिन आमिर कहाँ रहते हैं। उवैस करनी के लिए लोगों ने कहा जब से उनकी माँ का इंतकाल हुआ है अब उन्होंने जगह मकानात को छोड़ दिया है, जंगल में जाकर के रह रहे हैं। देखो नबी की बारगाह में नबी का बज़ाहिर दीदार न कर सके। दोनों सहाबी आए, उवैस करनी को सलाम किया और कहने लगे, एक सहाबी ने पूछा उवैस जरा ये तो बताओ जब तुम इतनी मोहब्बत करते हो नबी से, जब तुम इतना इश्क करते हो नबी से, तो तुम नबी का दीदार करने क्यों नहीं गए। तब हजरत उवैस करनी को जवाब ये देना चाहिए था कि मेरे आगे मजबूरी आ गई थी, मेरे आगे उज़्र शरई आ गया था, मैं अपनी माँ की खिदमत में था इसलिए दीदार न कर सका। ये नहीं कहते हैं बल्कि ये पूछते हैं तुमने मेरे नबी को देखा है। दोनों सहाबी बोले हाँ हमने देखा है। फरमाया जरा मुझे ये बताओ मेरे नबी के जो भौं मुबारक हैं वो मिले हुए थे या जुदा जुदा थे। अब हजरत उमर फारूक आजम खामोश हैं, मौला अली शेर खुदा खामोश हैं। क्यों? क्योंकि किसी में इतनी मजाल नहीं थी जो नबी के चेहरे अनवर को जी भर करके नजर भर के देख लेता। एक नजर पड़ती थी चेहरा नीचे आ जाता था। जब किसी सहाबी ने जवाब नहीं दिया तब हजरत उवैस करनी कहते हैं जवाब मैं देता हूं, तुमने मेरे नबी को देखा है लेकिन मैंने बज़ाहिर नहीं देखा है, लेकिन मेरे नबी की शान ये है कि मेरे नबी के भौं मुबारक जब दूर से देखते थे तो लगता था कि जो मिले हुए हैं और जब करीब से देखते थे तो लगता था कि जुदा जुदा हैं। हजरात ये हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मेरे नबी का ख्वाब में कई बार दीदार किया है, तभी तो शायर पुकार के कहता
ہے بو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں رہا محروم رہا، بو جہل بڑا بدقسمت تھا، میں خانے میں رہا محروم رہا، بن دیکھے ویسے قرنی نے پی عشق نبی کا جام۔